और आगे लिखा हुआ है, जो पास्टर हैं उनको भी ये काम आनंद से करना है। डू विथ जॉय, आनंद के साथ करना है। बोलिए आनंद के साथ करना है पास्टर यहां पे? बोलिए हाथ उठाइए, पास्टर हाथ उठाएं, बोले ये जो काम है मैं आनंद के साथ करूंगा। केवल पास्टर कहें, पास्टर अपने हाथ को उठाएं जिनके पास चर्च है। मैंने देखा है, मैंने पंजाब की बेदारी देखी है, यदि पंजाब के लोग सुन रहे हैं तो वो जानते होंगे। मैंने देखा वहां पे इतनी अधीनता है। वो जो एक पास्टर है वो अपने, एक पास्टर भी अपने आत्मिक पिता के पूरी अधीनता में रहता है। एक पास्टर भी वो जाता होगा तो अपने आत्मिक पिता से नहीं मिल पाता कभी कभी, लेकिन वो पूरी अधीनता में है। वो आज बढ़ रहे हैं। हालेलुया। पंजाब की बेदारी यूपी में आ रही है। वहां पे लोग किसी भी गली में घुसे अगर तो टेंट लगा के आराधना करते रहते हैं। कहीं पर भी आप जाएं, किसी न किसी जगह लोग टेंट लगा के आराधना करते रहते। भैया यहां पे आज बंदगी चल रही है। वैसे हमारे यूपी में होगा, वो आप लोग के द्वारा होगा। आमीन। जो पास्टर हैं उन्हें आनंद के साथ काम को करना है। यदि उनका विश्वासी उनको दुख दे रहा है तब भी आपको आनंदित रहना है। होता है विश्वासी बहुत दुख देते हैं, कभी कभी बहुत दुख देते हैं। ये 12 साल की सेवकाई में 10 साल की 12 साल करीबन हो गए। बहुत लोग आए गए भी, लोग आए भी। यदि हम सोचते अरे एक तो भागा जा रहा है कैसे होगा, यदि उसके पीछे परेशान होते तो इतने सारे लोग ना आते। विश्वासी आएंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो प्रार्थना करता रहेगा तो जो भाग के गया ना वो फिर आएगा। वो यहां पे हो रहा है। जिन लोगों ने विरोध बोला, विरोध में वो फिर आ रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके पास्टर की प्रार्थनाएं इस यूपी में बड़ी बेदारी को लेकर आएगी यीशु के नाम से। आप चाह रहे हैं कि आपका जैसे प्राण बचाए लोगों को बचे। जो बाहर के लोग संसार में पाप में हैं, दुख में हैं, वो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते। आप चाहते हैं सब बचे? आपको तैयार रहना है और खड़े रहना अपने चर्च के साथ। आप चर्च के साथ जब काम करेंगे, जो चर्च काम करता है उसके द्वारा जो बरकत आती है वो आपके लिए भी है। हालेलुया। यहां पे जो सुसमाचार के लिए काम होता है, जो सोशल मीडिया पे काम होता है, जितने जो खर्च आते हैं, जो आप लोग चर्च के लोग देते हैं, उसके द्वारा जो आशीष आती है लोगों का, वो आपके लिए भी है, वो आपका भी हिस्सा है। इसीलिए आप बढ़ रहे हैं। एक देने वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ता है। और देखिए इसमें क्या लिखा है, इब्रानियों 13:17 के और आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है ना कि ठंडी सांस ले लेकर, एक पास्टर को ठंडी सांस ले करके सेवकाई नहीं करना। अरे चलो हो गया दिन भर, कौन अभी प्रार्थना में बैठे। स्टैंड रहिए प्रार्थना के लिए। आपकी प्रार्थना आपके लिए प्रतिफल लेके आएगा। हालेलुया। थके हैं, प्रार्थना में बैठिए, आपकी प्रार्थना आपका प्रतिफल आएगा। आमीन। हालेलुया। और लिखा है एक पास्टर जो ये काम कर रहा है ना, वो लेखा देगा। इसीलिए पास्टर के ऊपर आरोप, बोलिए, नहीं लगाना है। वो खुद ही समझ रहा है उसको लेखा देना है। यदि गलत किया तो वो आपके सामने ही नरक में करेगा। वहां पे समझ रहे नहीं समझ रहे? आपके नरक कोई म्यूजिक वाला स्थान नहीं है कि आप डीजे बजेगा बस घमासान आप अच्छे से डांस करेंगे। नरक कोई मुंबई और पूरा नहीं है जाएंगे आप चले आएंगे। एक बार जो वहां गया ना, थम जाएगा वहीं पे। और बाइबल बताता है सबसे खतरनाक जगह है। इसलिए वो पास्टर खुद ही चिंता करेगा उसको कहां जाना है। कोशिश करिए अपने चर्च में हैं आप, जिस चर्च के हैं उस पास्टर के सुने अधिकतर, क्योंकि वो पास्टर आपके लिए ही प्रार्थना में बैठता है और परमेश्वर जो बोल रहा है आपके लिए वो बताना चाहता है। और मान लीजिए आप चले गए दूसरी जगह, अब परमेश्वर ने कहा है इनसे बोलने के लिए, बोल रहे हैं, वो व्यक्ति है ही नहीं,
गायब। बात तो खत्म हो गई फिर उसकी, कोई प्रतिफल आया? हालेलुया। जब भी परमेश्वर के दास आपके लिए आते हैं वचन को लेकर के, वो आपके लिए आते हैं, प्रार्थना में बैठ करके आते हैं। केवल शब्द मात्र नहीं आपको सुनाया जाता। एक व्यक्ति केवल बाइबल पढ़ के आए और बाइबल केवल सुनाता रहे, केवल एक जैसे पढ़ाई की स्टडी होती है ना, पढ़ाई करता है व्यक्ति और नौकरी कर लेता है, वैसे बाइबल पढ़ के आए थियोलॉजी और आपको बताए, उसमें सामर्थ्य प्रकट नहीं होगी जब तक कि वो व्यक्ति प्रार्थना के साथ, वचन के साथ प्रार्थना में ना बैठ करके आए। आपके जीवन में कोई प्रतिफल नहीं होगा। हालेलुया। जितने भी पास्टर हैं, आपको वचन के साथ प्रार्थना में बैठना है। आपका खोया हुआ वापस आएगा। आमीन। आपकी चर्च बढ़ोतरी में जाएगी, वो चाहे धन में हो और चाहे चमत्कार में हो, सब चीज में बढ़ेगी।